बच्चों, चलिए आज हम आपका प्रश्नावली देखते हैं। इससे पहले जो भी नियम है हमने सीख लिया, ठीक है। जिन्होंने अभी भी उस नियमों के बारे में जानकारी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जिससे क्या हो, इस वाले जितने भी प्रश्न हैं इस टाइप के, वो सभी क्या हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, खाली जगह भरना है और वो किस नियम से संबंधित है उस नियम का नाम लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया है 625 गुणे 512। तो इसमें बराबर खाली जगह 625। हमने आपको खाली जगह भरते वक्त एक बात बताई थी, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि बराबर के दोनों साइड में कौन सी संख्या नहीं है। तो अगर जो संख्या नहीं है आप उसी संख्या को सीधे भर दें। देखिए इसमें क्या है, 625 है, 625 है, बचा कौन, 516। तो ये क्या हो जाएगा, भर दिए। देखिए क्या हुआ, इसमें क्रम की अदला बदली हुई, क्रम बदल गया। तो कौन सा नियम, क्रम विनिमय। कौन सा, क्रम विनिमय नियम, ठीक। इसी तरह अगला देखते हैं। अगला क्या है, 2135 गुणे 1। तो ये कितना आएगा, खाली जगह तो 2135। क्यों, क्योंकि एक का अगर किसी में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो इस वजह से कितना हो जाएगा हमारा, 2135 से हो गया। ये कौन सा नियम है, यह है 1 का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 678 गुणे खाली जगह बराबर 0। तो हमने आपको बताया था नियम में कि अगर कोई भी संख्या है उसमें 0 कब हो जाएगा, जब उस संख्या में 0 से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। तो कौन सा नियम है, ये है आपका शून्य का नियम, ठीक। ये आपके शून्य का नियम हो गया। अगला सब देखते हैं। 712 गुणे कोष्टक में 516 प्लस 23 बराबर कोष्टक में 712 गुणे 516 प्लस कोष्टक में खाली जगह गुणे खाली जगह। अब ये नियम क्या है, देखिए इसमें तो चीजें कितनी थी, सिर्फ 3 दे रखी हैं। इसमें देखिए 1 2 3 बचे, लेकिन इसमें कितना है, 1 2 3 4। तो इस टाइप का अगर जब भी आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर उम्मीद है कि ये क्या होगा, वितरण नियम का ही लागू होगा। साचर्य नियम भी हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमेशा वितरण नियम ही लगेगा। तो देखते हैं। तो देखिए 712 गुणे 516 दे रखा है, तो ये तो इसके साथ हो गया गुणा, लेकिन यहाँ तो 2 गैपिंग है। तो कौन सी गैपिंग हमको फिर भरना पड़ेगा, तो जो बचा पहले उसको लिखते हैं। बचा कौन, 23, और एक तो और बचा हमारा, अब उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका है, तरीका क्या नियम है कि कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है कोष्टक के अंदर दोनों में क्या करती है, गुणा कर देती है। तो गुणा करने वाली संख्या कौन सी है, 712। तो हमारा 700 क्या आ जाएगा, 12। और ये कौन से नियम पे है, यह है वितरण नियम। इस नियम को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये नियम हमेशा आपको इस्तेमाल होने वाला है। अगला देखते हैं। 415 गुणे 625 गुणे खाली जगह बराबर 0। तो हमने अभी भी बताया इस वाले में कि क्या, अगर कोई संख्या है उसमें किससे गुणा करें, 0 से गुणा करेंगे तो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इस संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन सा नियम हो जाएगा, ये शून्य का नियम, शून्य का नियम, ठीक। तो आप इसी तरह कोई भी सवाल आता है इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या है कि उचित समूह बनाकर क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखते हैं सवाल में कैसे है। सवाल में है कि 4 गुणे 166 गुणे 25। तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था ना कि गुणा के केस में अगर आता है तो आप कोशिश करिए कि इकाई का अंक या दहाई का अंक, मतलब या दोनों अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें देखते हैं कहीं 0 बन सकता है। 4 का गुणा इसमें करेंगे, इकाई के अंक को सिर्फ लेकर चलिए, क्या 0 बन रहा है। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगा, तो 0 नहीं बन रहा। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या बन रहा है, 0, हाँ बन रहा है। 6 का करेंगे तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर 4 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे तो आसान होगा, लेकिन
166 का 25 में पढ़ेंगे तो कठिन होगा, हमको तो आसान तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, हम 4 का 25 में गुणा करेंगे। तो 4 गुणे 25 गुणे 166, 25 चौका या 4 पंजे 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10, 166। अब क्या करें, सिंपल, लास्ट में क्या हो जाएगा 2 जीरो। अगर जीरो लास्ट में होता है तो लास्ट में उठाकर क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ 2 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये 100 गुणे 166 है, तो इस 100 की जगह क्या होता, 200 होता गुणे 166 होता, तो क्या करते, ये जीरो तो सबसे पहले लिख देते 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते, इस 2 का गुणा सिर्फ इसमें करते, तो 2 छक्के 12 के 2, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 और 1 3, ये आंसर आ जाता। तो आपको इस तरह करना होता है, ये आसान तरीका है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखिए, 125 गुणे 8 गुणे 138, तो इसमें क्या करें, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 आएगा। फिर अगर 5 का गुणा 8 में करेंगे 40, लेकिन हम आसान करना है ना, तो हम ऐसे को लेंगे जिसका हम पहाड़ा आसानी से पढ़ सके। तो 8 का पढ़ सकते हैं, तो 8 का पढ़ सकते हैं, तो हम, और 8 का अगर 8 में करेंगे तो 64 आएगा। तो हम इसको तो लेंगे नहीं, इस वाले को नहीं लेंगे, हम इन दोनों को लेकर चलें। तो 125 गुणे 8 गुणे 128, हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 पंजे 40 के 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 और 2 10 गुणे 138। अब देखिए आसान हो गया ना, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा ये भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक। इसी तरह तीसरा देखते हैं, इसमें भी वही है, 8 है, 1 है, 5 है, तो क्या करें, 8 का इसमें कर लेंगे। तो 8 गुणे 125 गुणे 291, तो ये कितना आएगा, 1000 गुणे 291, तो ये कितना आ गया, 29130, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, छठे क्वेश्चन को 225 गुणे 140 गुणे 4 गुणे 5, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए जीरो तो एक पहले से ही मौजूद है, तो अच्छी बात है, अगर जीरो है तो ठीक है, उसको देखते हैं। फिर आगे 4 का गुणा 5 में हो सकता है, 20 आएगा, हाँ बिल्कुल होगा, तो इसको कर लेते हैं। बराबर 225 गुणे 140 गुणे 4 पंजे 20, ठीक। अब क्या करें, इन दोनों जीरो को साइड में रख लें, मतलब जैसे 100 है, चलिए उसी तरह करते हैं। उसके बाद फिर इसका गुणा इन दोनों में कर सकते हैं आसानी से, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि 2 जीरो अगर है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले से ही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो उसी तरह क्या करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो क्या करें, सबसे पहले ही लिख लें, उसके बाद लास्ट वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, इस पूरे मल्टीप्लाई कर लें, 1 और 2 2 जीरो हो गए। या ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इस वाले जीरो को सिर्फ उठाकर रख दीजिए, बाकी इस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए। 2 का जीरो करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 2 चौका 8, फिर 2 एक कम 2, बचा क्या 225, तो हम क्या करें 225। अब ऐसे कर सकते हैं, बताइए 225 का मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, आप कर पाएंगे नहीं ना, इसीलिए सवाल ने दे रखा है 2 अलग अलग। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 2 अलग अलग दे रखा है, तो 2 अलग अलग बनाना होगा। तो देखिए 4 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन अगर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। तो ये 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा, तो बनेगा नहीं, तो हमको ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। ये वितरण नियम को लागू करना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से मत करिए, ये गलत हो जाएगा। गलत क्या, आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी क्योंकि आसान विधि करनी है ना। तो इसको हम करें 225 गुणे 4 फिर गुणे 140 गुणे 5। अब देखिए आसान हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, 5 चौका 20 के 0, 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणे इसका इसमें करिए, 5 में 0 का 0, 5 चौका 20 के 0, 5 5 और 2 7। अब तो आसानी से कर सकते, देखिए 0 है, 2 जीरो साइड में रख लेते हैं, इस 7 का गुणा इस पूरे में कर लेते हैं,
7 का 0 में 0, 7 अट्ठे 56 के 6, 7 नवा 63 और 5 68। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठा नंबर क्या कहता है, तो 55 सवाल दे रखा है 625 गुणे 729 गुणे 16। अब इसमें क्या है, आपको 16 का पहाड़ा याद होगा, तो किसमें गुणे करें या जाए, 16 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 144। 144, तो क्या 16 से तो यहाँ पे 0 आया नहीं। अगले देखते हैं 16 पच्चे 80, देखिए इसमें 0 आया, हम इसको इसके साथ लेकर चलते हैं। 625 गुणे 16। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ 0 बनेगा हम उसी के साथ जाएंगे। ठीक, तो अब इसको करें 16 पच्चे 80 के 0, 16 दुना 32 और 8 40 के 0, 16 छक्का 96, 96 4 100 गुणे 729। अब आपको पहाड़ा तो आता ही होगा 16 का, तो आप 16 का पहाड़ा कर लीजिए। ठीक, उसके बाद 729, लास्ट में जितने 0 होते हैं लास्ट में उठाकर क्या करेंगे, इन सभी 0 को यहाँ पर लाकर रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी तरह अगला भी उसी तरह है, 16 है 7 है 5 है, तो क्या करें 25 का 16 में, तो 16 गुणे 25 गुणे 1947 बराबर 16 पच्चीस 80, 16 दुना के 32 और 8 40 गुणे 1947। अब इसको क्या करेंगे, आसान है ये भी, देखिए 2 0 है तो 2 0 क्या करें, सबसे पहले अब 4 का गुणे सभी में करना है। 4 7 28 के 8, 4 चौका 16, 16 और 2 18 के 8, हासिल 1, 4 9 36 और 1 37, हासिल 3, 4 3 7। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो ये इसी तरह से किया जाएगा, मतलब आपको ये देखना होगा कि हम इकाई और दहाई दोनों को 0 बना सकते हैं कि नहीं। अगर दहाई को नहीं बना सकते तो इकाई को बनाना होगा। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा या तो इकाई और दहाई दोनों 0 होंगे। ठीक, अगर नहीं होगा तो आप सिंपली गुणा ही करेंगे, तो ये विधि इस तरह से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर लगाएंगे तो वही आपको फिर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो सिंपल विधि तो हुई नहीं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल वितरण नियम से संबंधित है, जो हमने बताया था उससे पहले कि हम अभ्यास में ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, उसमें पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल आपको हम उदाहरण में दे चुके हैं, जब वितरण नियम पढ़ा रहे थे, तो हम दूसरे सवाल से करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल दिया हुआ है 796 गुणे 1006। तो इसमें किसको तोड़ सकते हैं, 1006 को आसानी से, या इसको भी तोड़ सकते हैं, तो किसी एक को करिए। ये 796 है तो उसको क्या 8 से कर सकते हैं, 800 में से क्या घटाएंगे कि 96 बचेगा 4। ठीक है, फिर गुणे इसको करें तो ये आसान होगा। चलिए देख लेते हैं इसको वैसे करके। अच्छा ठीक है, तो अब इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा और फिर इसका इसमें करना पड़ेगा। माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। तो हम दूसरे तरीके से करते हैं, ये वाला तरीका आप खुद से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो दूसरे देखिए इसी चीज को, ये तो एक तरीका है कि हम इस वाले को तोड़े, अब इस वाले को तोड़ कर देखते हैं। हम उसी को लेकर चलेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो जाए। तो हम इसको इसी तरह रखते हैं 796 गुणे, हम 1000 को तोड़ते हैं 1006 को, तो 1000 प्लस 6 तो हो जाएगा 796 गुणे, कोष्टक के अंदर इसको ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर जो बचा है कोष्टक में और बाहर जो है वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए आसान कौन पड़ेगा, 8 का गुणा इन सभी में करना, 4 का गुणा इसमें करना, या फिर सीधे 1000 का गुणा इसमें करना और 6 का गुणा इसमें करना। तो ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम इस वाले नियम से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 796 और 3 0 फिर प्लस
अगला दे रखा है 258 गुणे 1008। इसमें भी इसी तरह करेंगे, या खुद से कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ तोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा। 8 गुणे 1000 प्लस 8, तो 258 गुणे 1000, फिर ये वाला प्लस, फिर 258 गुणे फिर ये 8, बाकी इसका मल्टीप्लाई करके आप जोड़ के उत्तर क्या करेंगे, लिख देंगे खुद से। ठीक, ये आप खुद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम इस वाले सवाल को। 998 गुणे 365, तो 998 क्या कर सकते हैं, 1000 में बदल सकते हैं, कितना कम है 2, तो 1000 माइनस 2 करें गुणे 365। ठीक, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ देखते हैं, तो 1000 गुणे 365, फिर माइनस, ये चिन्ह आ जाएगा माइनस आपका, फिर 2 गुणे 365, क्या करें इसको, 365 पर 3 जीरो, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 730। क्या करें, जोड़ेंगे घटाएं, घटाना है तो घटाते हैं, 0 में 0 जाएगा 0, 0 से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हासिल लेंगे इधर से, तो 4 10 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ 4 6 3, ये आपका क्या हो जाएगा, यह है 2056 गुणे 96। तो हम किसको 0 नजदीक ला सकते हैं, देखिए 56 है तो ये 2056 है, 56 तो 0 0 लाने में बहुत दिक्कत होगी, 56 पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन इसको 96 उसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 96 में क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब 100 में से 4 अगर घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 2056 गुणे 100 में से हम कितना घटा दे, 4 घटा दे तो बन जाएगा। क्या करें, बांट देते हैं इसको, वितरण नियम लगा देते हैं इसमें। ठीक, ये सब वितरण नियम ही है, आप वही वाला अभ्यास कर रहे हैं। ठीक, क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 2 जीरो है सीधे यहाँ पे 2 जीरो, माइनस 4 का गुणा इसमें करिए, 6 चौका 24 के 4, 5 20, 2 22 हो गया, 4 दूनी 8, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0 में से 4 जाएगा तो हमारा नहीं घटेगा, तो हासिल लेना पड़ेगा इधर से। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, फिर 5 में से 2 गया 3, फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा, सीधा से हासिल लेना पड़ेगा, 15 में से 8 गया 7, और ये 9 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला देख लेते हैं। तो इसको क्या करें, इसमें अब 800 है, 806 है, यहाँ पे 912 है, तो इसको नजदीक है यार, ये नजदीक है, इसको करते हैं 800 में क्या जोड़े, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, गुणे 800, हमें जहां पर भी 0 बनता हुआ दिखेगा हम उसी को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही कहता है कि आप दोनों को, जिसको आसान पड़े उसे आप अलग कर दें, तो उसका मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोनों तो लास्ट में 0 जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 और 1 9, 8 9 72, प्लस फिर 6 का गुणा इसमें, 6 दूनी के 12 के 2, 6 दूनी 6 कम 6 और 1 7, 9 7 63, क्या करें, जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 2 में 0 2, 7 में 0 7, 3 में 6 9, 6 में 9, 15 के 5, 2 और 1 3 7, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे सवालों को कर सकते हैं। तो वितरण नियम से संबंधित बहुत सारे सवाल हो गए। यदि आपको और भी कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, उसको भी हल कराने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे सवाल में आपको विस्तारित रूप में दे रखा है वितरण नियम। अब उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, गुणा करके निकालना है कि उत्तर कितना आएगा। देखते हैं पहले सवाल में कैसे दिया गया है। तो 256 गुणे 197 प्लस 256 गुणे 3, तो इसमें देखिए बराबर के दोनों, ये प्लस है, दोनों साइड 256 है। तो वितरण नियम में क्या होता है, वितरण नियम में होता है कि आप क्या करें,
मतलब ए गुणे बी प्लस सी अगर ऐसे करके है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, तो ए को एक बार इसके साथ रखिए, ए गुणे बी, फिर प्लस, फिर एक बार ए को सी के साथ रखिए, ए गुणे सी। देखिए उसी तरह दे रखा है ना, ए दोनों में है, ए दोनों में हो गया, बी और सी अलग अलग, बी और सी अलग, तो हम क्या करें, ए को बाहर कर लें कोष्टक के, तो और क्या बचेगा अब हमारा 197, और फिर आगे प्लस, ये तो खत्म हो गया, बचा कितना 3, कर लेते हैं 256 गुणे 197, 3 जोड़ेंगे कितना 200, सॉल्व करते हैं, 2 जीरो पहले लगाएंगे, ये खत्म, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 2 छक्का 12 के 2, 10 और 1 11, 4 और 1 5, हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगले सवाल भी ऐसे ही करना है, अगला देखते हैं। 568 और 568 दोनों में है, तो दोनों क्या करें, बाहर कर लेते हैं, 568 गुणे, फिर बचा कितना 99 प्लस, यहाँ देखिए जब कोई भी नहीं है तो हमने बताया था ना, अगर कोई भी संख्या वही आ रही है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई हमेशा होता है, तो इसमें किसने का मल्टीप्लाई है, 1 का, ये छिपा हुआ है, तो +1। अब क्या करें इसको, 568 गुणे 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या होगी, नियम तो पता ही है। तीसरा दे रखा है 3845 गुणे 5 प्लस 3845 गुणे 90 प्लस 3845 गुणे 5, तो देखिए 845, 3845, 3845 सभी में है, तो क्या करें, सबको बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह बढ़ाकर, अब इसमें प्लस आगे कर दिया है तो हम इसको देख लेते हैं, 845 क्या करें, सभी में से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो बचा कितना यहाँ से 5, फिर प्लस, इसमें से ये हटा दिया हमने, बचा क्या 90, फिर आगे चिन्ह प्लस, इसमें से ये हटा दिया, बचा कितना 5, क्या करें सिंपली जोड़ देते हैं इसको, 45 गुणे 90 में 5 जोड़े 95, 95 5 100, हमारा कितना हो जाएगा 3845 और 2 जीरो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला देख लेते हैं, 518 गुणे 56 प्लस 518 गुणे 13 प्लस 518 गुणे 18 माइनस 518 गुणे 17, इसमें क्या है 518 आया हुआ है, तो क्या करें 518 को हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर, 518 को हम क्या करते हैं बाहर, और देखते हैं क्या क्या बचा, 518 तो हटा दिया हमने, बचा कितना 56, फिर प्लस ये 518 हटा दिया, बचा कितना 13, फिर आगे प्लस, फिर 518 हटा, बचा कितना 18, फिर माइनस 518 हटा, बचा कितना 17, क्या करें इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 518 गुणे 18 में से 70 जाएगा तो बचेगा 1, उसके बाद 18 1 14, 14 में 56 जोड़ कितना आएगा 70, तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 0 0 पहले उतारते हैं, 7 8 56 के 6, 7 एकम 7 5 12 के 2, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 और 1 36, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसी तरह से सेम है अगला, अगला ये आप खुद से करेंगे, देखिए 4125 गुणे 6, 4125 गुणे 18 माइनस 4125 गुणे 10 माइनस 4125 गुणे 14, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी देखिए 4125 क्या है, कॉमन है, सब बाहर निकालने, बचा कितना 6, फिर प्लस ये हट जाएगा 18 माइनस, फिर ये हटेगा 10, फिर आगे माइनस, फिर ये हटेगा 14, ठीक, उसके बाद तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है, दिया है 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस 769 गुणे 25 गुणे 218, अब इसमें क्या है, इसमें तो कॉमन कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम बनाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर बन सकता है, तो वही नॉर्मल तरीके से कहाँ से बन सकता है, इसमें ठीक है यहाँ पे बन सकता है, अगर 25 को क्या करें 5 गुणे 5 लिखे और इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करें तो कुछ बन जाएगा, बन तो नहीं रहा लेकिन एक बन सकता है, कि इसमें करते हैं
छोटा जो अगर छोटा बन सकता है तो हम छोटा ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि सब में क्या हो जाए, लागू हो जाए। ठीक है, लेकिन जहां तक जितना छोटा हम बना सकते हैं हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं अब ये कितना 3845 गुणे 5 गुणे 782 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 नवा 45 को 5 5 30 4 34 5 7 35 और 3 38 गुणे 5 गुणे 218 कितना कॉमन है 3845 और इधर 3845 फिर 5 और 5 मतलब दोनों कॉमन है 3845 गुणे 5 फिर प्लस कॉमन है दोनों मल्टीप्लाई होगा फिर इनटू आपस में हो गया इन सब का मल्टीप्लाई इनटू बचा क्या 782 गुणे फिर ये 200 ये बीच में प्लस है तो प्लस फिर 218 तो क्या करें कर लेते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई में करते हैं 5 5 25 20 2 22 40 और 2 42 15 15 4 19 गुणे इसको करेंगे तो 8 2 10 के 0 7 8 और 1 9 1 10 के 0 9 और 1 10 हमारा हो जाएगा कितना 19 25 गुणे 1000 सीधे कर लेते हैं 3 0 क्या करते हैं आगे लगाते हैं ये हमारा क्या देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला 55 सवाल। 55 क्या कहता है क्या दो पूर्ण सम संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण सम संख्या होगी। तो हाँ इसका उत्तर होगा यहाँ बिल्कुल हाँ होगा सम होगा। क्यों हमने बताया था सम संख्या क्या होती है जिस संख्या के अंत में क्या हो 0 2 4 6 8 हो। ठीक, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं इस दो सम संख्या होनी चाहिए पूर्ण होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या तो जैसे 3 तो पूर्ण नहीं है पूर्ण है सम नहीं है 4 गुणे 10 कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए सम संख्या आनी चाहिए 40 लास्ट में 0 है इसका मतलब क्या है हाँ ये बिल्कुल कथन सही है तो सम संख्या होगी। अगला संख्या यम इस प्रकार है कि यम प्लस यम बराबर यम। तो अच्छा देखते हैं यम प्लस यम बराबर एम करेंगे। जो यम है कोई ऐसी पूर्ण संख्या हो सकती है क्या कि अगर जोड़ा जाए तो भी क्या आना चाहिए वही उत्तर आना चाहिए। तो हाँ हो सकता है कौन सा हाँ होगा कौन सा होगा 0 क्योंकि 0 को अगर 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा।